आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म से मुतालिक बयान पर जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के खिलाफ फतह के इज्जत का मुकदमा दायर करने का ऐलान कर दिया है। कहा, आला अदालतों में ऐसे केसेस को संजीदा नहीं लिया जाता जिस पर रोजाना इदारों और अदलिया पर एक मुहिम लॉन्च कर दी जाती है। इस वक्त मीडिया की आज़ादी को खास मुहिम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जस्टिस वजी का बयान चलाने वाले निजी टीवी चैनल्स को भी नोटिस जारी करेंगे। वजीर आजम की आली जिंदगी और बनी गाला के बारे में झूठ बोला गया। जहांगीर तरीन ने भी जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बयान की तरदीद कर दी। आला अदलिया हत्या के इज्जत के केसेस के लिए अलहदा बेंच बनाए। यहाँ पे आम आदमी की इज्जत तो क्या, वज़ीर आज़म की इज्जत भी महफूज नहीं है। फैसला किया है कि वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस और डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ात को जिस तरीके से निशाना बनाया गया वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हम ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहिबान जो है प्रोविंशियल, वो डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर भी और हाई कोर्ट की सतह के ऊपर भी स्पेशल डिवीजन बेंचेस कायम करें जो कि इन मुकदमात की को सुने और पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्डर आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पूरी दुनिया ने कोरोना के बायस लॉकडाउन लगाया तो चीज़ें महंगी हो गई। कोरोना की वजह से महंगाई दुनिया भर में है। एहसास राशन प्रोग्राम आज से शुरू किया जा रहा है। आटा, घी और दालों में 30% रियायत देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत को फ़रोग देने से 30 से 40 अरब रुपए कमा सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान का दौरा स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जगलोट स्कर्दू रोड का इफ्तिताह कर दिया। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि कोरोना के बाइस लॉकडाउन लगा तो चीजें महंगी हो गई। कोरोना के बाइस महंगाई दुनिया भर में है। एहसास राशन प्रोग्राम के तहत आटा, घी और दालों पर 30% रियायत देंगे। सारी दुनिया में महंगाई है इस वक्त, तो इसलिए हमने अनाउंस किया अपना एहसास राशन कार्ड। 3 चीजों के ऊपर, आटा, घी और दालें, इनके ऊपर हम जिस भी खानदान की 50,000 रुपए से कम आमदनी है उन सबको 30% रियायत मिलेगी आटा, घी और दालों के अंदर। ये हमारा राशन शुरू हो रहा है अब से। वजीर आजम ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत को फरोग देने से 30-40 अरब रुपए कमा सकते हैं। मौशी नाइंसाफियों की वजह से गिलगित बल्तिस्तान, जनूबी पंजाब, अंदरूने सिंध, कबायली इलाके और बलूचिस्तान पीछे रह गए। पसमानदा इलाकों को पाकिस्तान के साथ ऊपर लाना है। UNDP की रिपोर्ट है सबसे ज्यादा KP में गुर्बत कम हुई। पाकिस्तान के इलाके जो पीछे रह गए, जिसमें ये सारा गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका क्योंकि दूर है, फासले भी दूर है, कनेक्टिविटी नहीं है, सड़कें हर जगह नहीं है, रास्ते मुश्किल है, तो गिलगित बल्तिस्तान में गुर्बत भी ज्यादा है और पीछे रह गया। 2013 और 18 के बीच में UNDP की रिपोर्ट है कि जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा का सूबा था 2013 से 18 तक। इमरान खान ने कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सेहत कार्ड देंगे। अब हर घराने के पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का बड़ा मसला है। और पाक वेस्ट इंडीज T20 से मुतालिक खबर यह है कि कोरोना ने रंग में भंग डाले तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज बोर्ड हुकाम सर जोड़कर बैठ गए। खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट मनफी आने पर हतमी फैसला किया जाएगा। और इससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि कोरोना ने रंग में भंग डाले तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज बोर्ड हुकाम सर जोड़ कर बैठ गए। और आपको आगाह कर रहे हैं यहाँ पे बड़ी खबर से कि खबर यह है कि वेस्ट इंडीज के तमाम खिलाड़ियों के टेस्ट मनफी आ गए हैं। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ गई है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, अहम इजलास होना था जिसके बाद ये फैसला किया जाना था कि आज का मैच होगा या नहीं। जबकि ब्रॉडकास्टर्स की टीम को पहले ही स्टेडियम रवाना कर दिया गया था। और इससे मुतालिक बदियुज़्ज़मा से मज़ीद जानेंगे। बदियुज़्ज़मा, एक खबर ये सामने आ रही है कि वेस्ट इंडीज़ के तमाम खिलाड़ियों की कोविड टेस्ट मनफी आई है, आगाह कीजिए इससे मुतालिक। हाँ बिल्कुल जी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा से जो है वो वेस्ट इंडीज के जो है रैपिड टेस्ट लिए थे। तो अब जो है जो कंफर्म हुआ है कि जो
रिपोर्ट थी तमाम वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों की वो मनफी आ गई है। तो इस बात का इम्कान है कि आज का जो T20 मैच है वो होगा, लेकिन इस वक्त भी जो दोनों बोर्ड हैं उनके दरमियान मीटिंग जारी है। वेस्ट इंडीज के जो स्क्वाड के ऑफिशियल हैं उनकी अपने बोर्ड से भी मीटिंग जारी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की जो आपस में मीटिंग जारी है कि आया वनडे सीरीज के मुतालिक क्या फैसला किया जाना है। लेकिन जितने भी टेस्ट लिए गए थे खिलाड़ियों की, अब उनकी रिपोर्ट जो है वो मनफी है और कुछ देर बाद जो है वो टीमें जो है ये कहा यही जा रहा है, हमारे जराए जी बता रहे हैं कि आज का जो T20 है वो शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। ब्रॉडकास्टर पहले यहाँ पहुंच चुके थे, वो अपने सामान को जो है वो सेट कमरे लगा रहे हैं, कैमरे वगैरह जो है वो सेटिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पिच भी तैयार की जा रही है। तो मैच जो है आज का होगा, लेकिन वनडे सीरीज के फैसला जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी आम मीटिंग जारी है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की भी आम मीटिंग जारी है, अपने ऑफिसर से भी बातचीत की जा रही है और साथ साथ ये मशवरे भी लिए जाएंगे आया वनडे सीरीज शेड्यूल के मुताबिक हो या उसमें रद्दल बदल हो। लेकिन अब जो हमारे जराए ने जो कंफर्म किया है वो यही है कि आज का जो T20 मैच है वो शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। सही, तो कवी इम्कान है इस बात का कि चूंकि वेस्ट इंडीज के तमाम खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए हैं, तो आज का मैच अपने स्केड्यूल के मुताबिक ही होगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा T20, वेस्ट इंडीज के तमाम खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट मनफी आ गए हैं। वेस्ट इंडीज के 14 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आए हैं और कभी इम्कानात इस बात के हैं कि आज का मैच अपने स्केड्यूल के मुताबिक ही होगा। तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा T20 और वेस्ट इंडीज के तमाम खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट मनफी आ गए हैं। बात में वज़ीर इत्तलाअ सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो हमने किया, मैं आपको एक चीज़ याद कराऊं कि मेरे हल्के में एक स्कूल है और वो अक्सर मीडिया पे चलता था कि जी गधे बंधे हुए हैं, और बड़ा मेरा भी बैंड बजाते थे कि जी वजीर है और वजीर के हल्के में एक स्कूल है उसमें गधे बंधे हुए हैं। मैं बार बार समझाता था कि ये सिंध हुकूमत का स्कूल नहीं है, वो बल्दिया का स्कूल है। उस बल्दिया के स्कूल का ये हालत है कि उसकी इमारत भी ख़राब थी, उसमें बच्चे भी नहीं थे, वहाँ पर जानवर बांधे जाते थे। अगर इस तरह के स्कूलों को सिंध हुकूमत लेकर उनको ठीक करना चाहती है तो ये वो चीज़ें नहीं है जो जिनके लेने से हमें फ़ायदा होगा। ये वो इदारे हैं जिनके ऊपर हमें अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे और खर्च करने के बाद इसको हम ठीक करेंगे। तो नीयत इसके पीछे ठीक थी, एक चीज़ उनसे ली है, बाकी तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो हमने इनको फराम की हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो सूबे की अपोजिशन है वो आपकी यहाँ की वफाकी हुकूमत से ज़्यादा नालायक है, ज़्यादा नाअहल है। उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है, इसको समझा नहीं है और उस पर वो शोर मचा रहे। और ख़ास तौर पर MQM जो है इस तरमीम को जवाज़ बना के पूरे सूबे में लिसानी फसादात कराना चाहती है, लोगों को लड़ाना चाहती है, ताकि इनकी जो माजी की सियासत है वो सियासत दोबारा जिंदा हो और इनकी दुकानदारी जो है वो चल सके। जी जाओ पोजीशन तो अपनी जगह उसका काम ही ये है, लेकिन गवर्नर सिंध जो है उन्होंने भी कुछ एतराज़ात लगाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नर सिंध का ताल्लुक चूँकि एक खास पॉलिटिकल पार्टी से है, तो क्या गवर्नर सिंध अपने ओहदे पर बैठकर सियासत कर रहे हैं? देखिए, ये बात मैंने पहले भी कही है, गवर्नर साहब एक आइनी ओहदे पर बैठे हुए हैं और आइन में उनका एक छोटा मोटा किरदार है जो काम उन्होंने करना होता है। तो जब असम्बली कोई बिल पास करके उनको भेजती है तो मेरा ख्याल ये है एज अ पॉलिटिकल वर्कर कि वो उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई करें और आइन के मुताबिक अगर वो समझते हैं कुछ एतराज़ात लगाएं, कुछ ऑब्जर्वेशन दें और असम्बली को वापस भेजें। लेकिन ये जो बिल था उस पर गवर्नर साहब ने टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दिए, ऑपोजिशन के तमाम मेंबर्स के साथ मीटिंग की और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस लगा के वो असम्बली को वापस भेजा। ये सवाल आपका ठीक था कि उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लगाई, हमने उनकी ऑब्जर्वेशंस को ऑपोजिशन की मीटिंग्स का नतीजा समझा, उससे समझा कि हमने उससे गवर्नर साहब ने अखज़ किया है, उसमें 4-5 चीज़ें हमने दुरुस्त कर ली। उन्होंने कहा कि जो मेयर का और टाउन के चेयरमैन का इलेक्शन है वो सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। हमने उनकी बात मान ली, हमने उसको ओपन कर दिया। उन्होंने कहा कि मेयर और टाउन का जो कैंडिडेट है टाउन MC का, वो काउंसिल का मेंबर होना चाहिए। हमने उनकी बात मान ली और उसको काउंसिल का मेंबर बना दिया। गवर्नर साहब ने कहा कि शेड्यूल में अमेंडमेंट करने का इख्तियार जो कैबिनेट ने ले लिया है वो कैबिनेट के पास नहीं होना चाहिए, असम्बली के पास होना चाहिए। हमने उनकी वो बात मान ली। उन्होंने कहा कि जो मियाद है इन काउंसिल्स की वो उस दिन से शुरू हो जिस दिन इनका पहला इजलास होगा। हमने हलफ की बात की थी, उन्होंने इजलास की बात की, हमने उनकी बात मान ली। तो जो
चीज़ें हम मुनासिब समझते थे और वो चीज़ें हमने गवर्नर साहब की जो ऑब्जर्वेशंस थी उसको मद्देनज़र रखते हुए वो मान ली और उसके बाद हमने दोबारा गवर्नर साहब को भेज दिया और अब गवर्नर साहब के पास ये इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है कि वो उस पर एतराज़ लगा सकें, उसको वापस कर सकें। 10 दिन के अंदर अंदर उनको इसको पास करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो अज खुद वो पास जो है मंजूर तस्वुर किया जाएगा, तो अब वो कानून बन जाएगा। देखिए 100% कर रहे हैं, बल्कि सियासत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अपने जो उनका एक आईनी उनकी पोजीशन है उसके साथ वो ज्यादती करते हैं। उन्होंने असेंबली की जानिब से आया हुआ एक बिल, उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई करने के बजाय ऑपोजिशन के मेंबर्स के साथ मीटिंग्स की और जो ऑपोजिशन के मेंबर्स ने उनको कहा वो एतराज़ात लगा के उसको भेजा। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि हम समझते हैं उसका आईनी इख्तियार है, उसको भले वो मिसयूज़ कर रहे हो, लेकिन हमने फिर उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसको एड्रेस किया एक एक करके। इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात सिंध सईद खनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खानवाल साहब को खबर दें, ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार नौरीन निशात डाहा की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। नौरीन निशात डाहा ने बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर मीडिया को भी दिखाया। आपको आगाह कर रहे हैं और इससे मुतालिक मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 जुनैद मलिक से। जुनैद मलिक, ये क्या मामला है तमाम तर और इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है जो कि इलेक्शन कमीशन हुकाम का सामने आ रहा है? जो इलेक्शन कमीशन है उनकी हुकाम की जानिब से तो इसके वाक़े का नोटिस ले लिया गया, जबकि नौशीन डाहा जो कि खुद उम्मीदवार है उनकी जानिब से जब वोट कास्ट किया गया तो उन्होंने खुद बैलेट पेपर में मोहर लगाकर तमाम जो वहाँ पे अफराद खड़े थे, चाहे वो अमला था या मीडिया नुमाइंदगान थे, उनको बाकायदा दिखाया और उसके बाद वोट कास्ट किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एक्शन लिया गया क्योंकि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी है और उनका वोट जो है तर्जुमान के मुताबिक कैंसिल कर दिया गया है। जी हमें आगाह कर रहे थे ब्यूरो चीफ मुल्तान जुनैद मलिक। पंजाब असम्बली के हल्का PP 206 खानेवाल के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे पोलिंग स्टेशन नंबर 63 के बाहर मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ 1 यासर अजीम से। जी यासर। जी बिल्कुल, खानेवाल हल्का PP 206 में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। सिर्फ 2 घंटे रह गए पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में, जिसकी वजह से काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है मुख्तलिफ स्टेशन पर जहाँ पे वोट कास्ट किए जा रहे हैं और उम्मीदवारों की कोशिश है कि आखिरी 2 घंटों में जितने हो सकें वोटर्स पहुँचा दिए जाएँ पुलिस स्टेशन पर ताकि उनकी वोट कास्टिंग हो सके। इस हवाले से काफ़ी गहमा गहमी ख़ास तौर पर जो मर्दों के पुलिस स्टेशन पर वहाँ पर काफ़ी रश नज़र आ रहा है और जो वोटर्स हैं उनकी भी यही कोशिश है कि अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट कर सके। इसलिए वजह से काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है क्योंकि 5 बजे के बाद पुलिस स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे, पोलिंग का ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद गिनती का मरहला शुरू हो जाएगा। इसलिए इस आखिरी 2 घंटे में काफ़ी गहमी नज़र आ रही है। मुख्तलिफ जो स्टेशन है खासतौर पर अगर बात की जाए तो शहरी पुलिस स्टेशन के साथ साथ दही पुलिस स्टेशन में भी काफ़ी हमें रश नज़र दिखाई दिया है इन आखिरी 2 घंटों में और वहाँ पर भी काफ़ी लोग आके अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ 2 घंटे रह गए। 5 बजे का वक्त है, 5 बजे पोलिंग जो ख़त्म हो जाएगा उसका टाइमिंग, उसके बाद जो गिनती का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस हवाले से शुक्रिया यासर अजीम।